मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जो मुझ पर एक दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, क़यामत के दिन में उसके साथ मुसाफ़हा करूँगा, यानी कि हाथ मिलाऊंगा। हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारा सिलसिला अल्लाह पाक के रहमत से अकबर हुसैन भाई की कोशिशों से और इनके डिपार्टमेंट की कोशिशों से यूँ कह लें कि लाइव ख़त्म होने के कुछ ही घंटों के बाद ये यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है और उसका फीडबैक रिप्लाई भी आ जाता है काफ़ी। अगर ये कहा जाए कि शायद इस वक्त यानी मदनी चैनल पर जितने भी शायद सिलसिले हो रहे हैं उनमें से अगर कोई सबसे पहले लाइव होने के बाद अगर यूट्यूब पर अपलोड होता हो तो शायद बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं पिछले हफ्ते हैरान रह गया कि जब थोड़ा सा वो रात सिलसिला करने के बाद शायद 6-7 बज रहे थे, तो जब यूट्यूब किसी काम के लिए मदनी चैनल का पेज खोला, कोई चीज़ वीडियो देखनी थी तो एकदम ऊपर आ गया। तो मैंने कहा ये पिछले हफ्ते का आज डला है, तो थोड़ा जब एपिसोड नंबर देखा तो नहीं है, तो आज वाला ही है। अभी गई था असल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामी भाई हैं ज़फ़र भाई जो हमारे साथ इसके पैकेजेस भी बनाते हैं, और यूँ समझे कि ये सिलसिला अभी जैसे कट होता है तो ये सबसे पहले भागते हैं और वहाँ से जो है वो सिलसिला उठाकर उसके अंदर बिलफर्द अगर कोई चीज़ कटिंग वगैरह करनी होती है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे सोशल मीडिया वाले भी हमारे साथ ताउन करते हैं, तो वो भी गोया कि आप समझे कि तैयार होते हैं, जैसे ही हम उन्हें देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वो अपलोड करना शुरू कर देते हैं। एक पहला मैसेज जो मैंने लिखा है वो ये है कि खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में इस्लामी भाइयों की तादाद ज़्यादा हुआ करे, पहले जिस अंदाज में बैठते थे वैसे ही बैठा करें। तो इसमें मैं एक तो ये अर्ज़ करूँगा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह सलमान भाई ही हैं कि जो इतने माशाल्लाह सालों से खुले आँख को इस तरह लेकर चल रहे हैं। हफ्ते के अंदर 5 दिन सुबह लेके चलना और फिर जिस तरह मुबल्लिगीन को लाइन अप करना होता है, तो शायद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नाज़रीन नहीं समझ सकते, लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो तो जो उनके दिल में आएगा वो तो कहेंगे। तो मुबल्लिगीन को सुबह इस वक्त में यूँ समझना है, अगर आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, मैं नाम नहीं लेता, वैसे भी हमारे नातख़्वां हैं, बहुत सारे नातख़्वां माशाल्लाह सिलसिलों में आते हैं, लेकिन नाजरीन के हमें भी मैसेज आते हैं कि फ़लाँ नातख़्वां जो है वो आप खुले आँख सल्ले अला में उनको बुलाएं, क्यों नहीं आते। तो उसकी एक रीज़न ये भी है कि उमूमन जो है वो लेट नाइट तक जो है वो अपना मामलात होते हैं, घर के दीगर चीज़ें, कराची में रहने वाले शायद इसका जो है ना वो बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस वजह से तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहरहाल जो है वो चल रहा है। और जहाँ तक बैठने का अंदाज़, तो देखें कुल्लू जदीदिन लजीज़ुन ये एक मुहावरा है अरबी का, तो अब एक नए लुक के साथ जो है वो अपना बैठे हैं, तो कुछ चेंजिंग के साथ ना, मतलब जब बंदा देख रहा होता है तो कुछ देखने वालों को लुत्फ़ भी आता है। अगरचे ये मैसेज एक हो सकता है कि चंद लोग इनसे जो है वो अपना एग्री करते हों, लेकिन ये है कि एक ज़माने से यूँ समझे कि खुले आँख और इसके अलावा जो हमारे दीगर सिलसिले उनका एक तरीक़ेकार चलता चला आ रहा है कि बीच में हमारे होस्ट होते हैं और साइडों में हमारे जो है मुबल्लिगीन होते हैं, मेहमान होते हैं। तो एक थोड़ा लुक चेंज किया है, तो बहरहाल जो है वो अपना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इससे भी आपकी आंखें जो है वो अल्लाह ने चाहा तो चंद अरसे के बाद जो है वो हो जाएंगी। जैसे कि जब हमने कुछ चीज़ें स्क्रीन पर चेंज की थी, लोगो वगैरह और दीगर चीज़ों को, तो आपको याद होगा कि धड़ाधड़ मैसेजेस आ रहे थे, तारीख नहीं पढ़ी जा रही, टाइम का मसला हो रहा है, ये हो रहा है। तो हो सकता है कि नाजरीन या तो यूँ खामोश हो गए होंगे कि अब इसमें तब्दीली नहीं हो सकती, या हो सकता है कि यूज़ टू हो गए हों। हम सिलसिले की जो झलकियां हैं वो तैयार की जाती हैं, तो वो हम मैसेजेस की तरफ चले गए, पहले हम जो है वो झलकियों की तरफ जाते हैं और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिले को लेकर चलते हैं। जी
मैंने कहा सब मुझे छोड़ के चले गए। अच्छा, उस ज़माने में कोई मोबाइल नहीं, कोई ऐसा नहीं कि वो मुझसे रब्ता कर सकें, मैं उनसे कर सकूं कि मेरे साथ हुआ क्या। तो इंशाल्लाह इस दुरूद पाक को हम सवाब के लिए भी, दुरूद पाक की नीयत से भी और वजीफे की नीयत से भी अपनाएंगे तो इंशाल्लाह इसकी बरकतों का इजहार होगा। लाओ कोई कैलकुलेटर, लाओ कोई कंप्यूटर, बताओ कौन सा हिसाब है। अरबों खरबों भी छोटा फिगर है, मेरे अल्लाह के इतने फरिश्ते हैं। मेरा दिल रहा है सीना, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। मुन्ने प्यारे बच्चों, रुतबा तेरा, आवाज़े हक खुतबा तेरा, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। तन मेरे मौला मेरे मदीना जाना है। एक मैसेज हमें ये आया था कि मुफ्ती हसन साहब जो है एक सिलसिले में आए थे, खुशगवार यादें, 27 जुलाई को। इन्होंने हमें डेट मेंशन की है, ये उसकी फरमाइश बेसिकली जो है वो कर रहे हैं। तो ये अर्ज़ करूँ कि खुशगवार यादें ये आप ही की फरमाइश पर यूँ समझिए कि रिसेंटली तकरीबन कोई 1.5-2 महीने से ये प्रोग्राम जो है वो जुमा को सुबह 10 बजे जो है ये रिपीट हो रहा है। तो अभी तकरीबन ये गुज़िश्ता जो नहीं, उससे पिछला वाला जो था वो मुफ्ती हसन साहब का ही रिपीट हुआ था। तो बहरहाल अगर आप मदरी चैनल पर नहीं देख सके तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जो मदरी चैनल का यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर खुशगवार यादें आप लिखेंगे और एपिसोड नंबर 7 है, तो 7 आप वहाँ पर लिखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुफ्ती हसन साहब वाला ये सामने आ जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकेंगे। जी माशाल्लाह। एक और इस्लामी भाई हैं अहसन खान, कहते हैं कि जिस तरह सुबह को सिलसिला खुलियांग सल्ले अला कहते कहते ये आता है, इसी तरह रात में भी कोई इसी तरह का सिलसिला आना चाहिए कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते। ये यूँ समझे नाम तो जो है वो पहले भी डिसाइड तो हुआ है, लेकिन हमारी असल में सुबह की एक ट्रांसमिशन है, मॉर्निंग जिसको कहते हैं कि ट्रांसमिशन, अब वो इस वक्त में शुरू के 5 दिन जो है वो 6 दिन चल जाती है, लेकिन रात में चूँकि डिफरेंट फ्लेवर जो है वो होता है। हाँ, ये अगर आपकी मुराद ये है कि कोई एक आध प्रोग्राम जो है वो इस नाम से किसी रात में जो है वो होना चाहिए, तो इस पर बहरहाल जो है वो मजलिस अगर सुन रही है तो वो गौर कर सकती है। अच्छा, एक मैसेज है कि आपका सिलसिला रात में होना चाहिए, रात में देखने में आसानी होती है। तो आसानी ज़रूर होती है, और यूँ समझे कि इस टाइम को पहले हम शाम में थे, फिर दोपहर में, और गुज़िश्ता दिनों यूँ समझे कि निगरान शुरा के साथ कुछ अर्सा पहले एक मदरी मशवरा था, और उस मदरी मशवरे में यूँ समझे कि निगरान शुरा ने एक हौसला अफजाई करते हुए हमारे सिलसिले का तस्करा किया, और उसमें मतलब बताया कि उन्होंने कि ये ऐसा टाइम है, बज़ाहिर ये ऑफ टाइम है, अगरचे वीकेंड है, हफ्ता जो है वो छुट्टी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कह रहे थे कि ये ऐसा ऑफ टाइम है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको इस सिलसिले की जो है ना वो व्यूवरशिप का मतलब कुछ फीडबैक था, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हौसला अफजाई जो है वो की है। तो इसलिए फिर ये है कि बाज़ औक़ात हमारे ना इवेंट्स आते रहते हैं, तो इवेंट आने की वजह से रात वाले सिलसिले उमूमन ड्रॉप हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारा एक सिलसिला तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं, तो एक दफ़ा के अलावा, और वो भी वो हम किसी वजह से रह गए थे और वो 12 रिपीट हुआ था, तो इस वजह से दोपहर में है, तो अब जो है वो चल रहा है, तो कबूल कर लें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जब रात का जब कभी हमारी जो मजलिस है वो कभी हुक्म देगी तो फिर उस पर देख लेंगे। अहमद रज़ा भाई हैं, कहते हैं आपसे अर्ज़ है कि रूहानी इलाज और इस्तिखारा में SMS ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किए जाएं। बिल्कुल करना चाहिए। इस्माइल अली हैं, क्या बात है मदनी चैनल की, हम मदनी मुज़ाकरा और मदनी चैनल के सब प्रोग्राम देखते हैं। ख्वाबों की ताबीरें जुमे को 2 बजे होना चाहिए।
कौन जुमे को 2 बजे होना कौन सा ख्वाबों की ताबीरें? ख्वाबों की ताबीर है। ठीक है, अभी तो ख्वाबों की ताबीरें अभी हमारे थर्सडे सुबह 9 बजे 9 बजे है, और वो भी अभी हमारे गए में असद भाई, हालांकि मैंने देखा कुछ दिनों उन्होंने वहाँ से लाइव तो जो है वो किया है, लेकिन बाहर से इतना आसान जो है वो नहीं होता। एक मैसेज है हमारे पास के कार्टून आपके सिलसिले में कम चलते हैं, इसलिए छोटे बच्चे आपका मदनी चैनल इतना नहीं देखते, अर्ज है कि कार्टून ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं। तो ये अर्ज़ है कि बेसिकली ये सिलसिला मतलब यूं बच्चों के लिए नहीं है सिर्फ कि इसमें कार्टून का हमारा एक अपना टाइम पीरियड है, उसमें जो है वो चलते ही रहते हैं बच्चों के लिए। तो इसमें आप ये यूं समझिए कि बच्चों के लिए भी हम फ्लेवर इसके अंदर रखते हैं, और बड़ों के लिए तो होता ही है। तो बाद औक़ात अगर फिर बहुत ज़्यादा कर दिए तो फिर हमें ये मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे कि आपने कार्टून जो है वो ज़्यादा कर दिए। तो बहरहाल हम बच्चों के लिए आज क्या फ्लेवर है, बच्चों के एक नया कलाम आया है और वो क्या है, आइए देखते हैं। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने नन्हे मुन्ने नन्हे मुन्ने नन्हे मुन्ने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, शाद रहो तुम सारे बच्चों, अच्छे बच्चों प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, शाद रहो तुम सारे बच्चों। 5 नमाज़ें रोज पढ़ो, रब होगा राजी प्यारे बच्चों। 5 नमाज़ें रोज पढ़ो, रब होगा राजी प्यारे बच्चों। सब असहाब नबी जन्नत में जाएंगे प्यारे बच्चों। अहले बैत हमारे सर के ताज प्यारे प्यारे बच्चों। गौस रज़ा के हम हैं खातिम, वो है हमारे प्यारे बच्चों। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, अम्मी अब्बू की आंखों के जगमग जगमग तारे, जगमग जगमग तारे, जगमग जगमग तारे, जगमग जगमग तारे। अम्मी अब्बू की आंखों के जगमग जगमग तारे, बच्चों चिप्स और टॉफी ठीक नहीं है, खाओ मत ए प्यारे बच्चों। अम्मी जो भी दे वो खा लो, जिद न करो ए प्यारे बच्चों। खुश अम्मी अब्बू को रखो, अल्लाह होंगे वारे न्यारे बच्चों। मुझे मदीना देखना है, मैंने भी मदीना देखना है, मैंने भी मदीना देखना है। मौला हाजी तुमको बनाए त्वैबा देखो प्यारे बच्चों, मक्का मदीना हाजिर होकर खूब करो नजारे बच्चों। जिक्र करो और नात पढ़ो तुम खूब ए मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों के लिए ठीक नहीं है, बच्चे ना प्यारे बच्चों। सच्चे बच्चे अच्छे बच्चे, झूठ न बोलो प्यारे बच्चों। गाली गंदे बच्चे देते हैं, तुम बचना प्यारे बच्चों। गंदा बच्चा है वो सुन लो बच्चों को जो मारे बच्चों। लड़ना बिड़ना ठीक नहीं है, मिलके रहना सारे बच्चों। कुत्ते बिल्ली को मारो, तड़पेंगे बेचारे बच्चों। कीड़ों को बेकार न मारो, अच्छे बच्चों प्यारे बच्चों। हो जाए अतार की बख्शिश, मिलके दुआ दो सारे बच्चों। माशा अल्लाह। नाजरीन से अर्ज़ करेंगे, इस कलाम के हवाले से अपना मशवरा देना चाहते हैं या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप SMS कर सकते हैं, अकबर हुसैन भाई इंशाल्लाह उसको देखेंगे, या आप फेसबुक पे कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये कलाम कैसा लगा। जी ठीक है। अच्छा। एक फरमाइश है कि नाबीना इस्लामी भाई ने कलाम पढ़ा था, मैं उनका मंगता हूँ, ये नात पढ़ी गई थी ज़हनी आजमाइश में, तो ये सुना दें। ये हम ना अपने सिलसिले में दिखा चुके हैं, ये पहले भी आया था। हमें भी मैसेजेस आए थे, तो वो यूं समझे कि यहाँ ना हाजरीन में मौजूद थे और अब्दुल हबीब भाई ने उनको बुलाया था। ये
जो ज़हनी आजमाइश का ये सिलसिला ना बेसिकली ये लाइव नहीं था, ये रिकॉर्ड किया गया था क्योंकि अब्दुल हबीब भाई ने कहीं जाना था तो इसको जो है वो उनको बुला लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पढ़ा था। और हम अपने सिलसिले में गुज़िश्ता यूँ समझे कि कोई 6, 8, 10 सिलसिलों पहले, अच्छा नाबीना से मुझे जो है वो रज़ा भाई एक चीज़ याद आई। कल जो है ना जुमा की नमाज के बाद हम फैज़ान मदीना में नमाज़ पढ़ी तो हम ऊपर मदनी चैनल के लिए आ रहे थे तो एक हम जो हमारी रो बनी हुई होती है, लाइन बनी होती है ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में, तो वहाँ में हम लोग खड़े हुए थे इस्लामी भाइयों के साथ। तो एक इस्लामी भाई आया, यानी दाढ़ी थी और टोपी थी, उनके साथ 2 बच्चे थे और उनके 2 बच्चे थे और उन्होंने अपने बेटे को आगे किया और उनको कहा कि इनको कुछ बात करनी है। तो मैंने कहा जी, तो मुझे कहा कि मुझे किसी ना मुबल्लिग से या मदनी चैनल के मुबल्लिग से मुलाकात करनी है। तो मैं उस वक्त यानी मेरे जहन में है कि अभी इस वक्त मैंने कहा किससे, तो उन्होंने गालिबन उस वक्त अशफाक भाई का नाम लिया। तो मैंने कहा वो तो इस वक्त नहीं होते। तो अच्छा मुझे शुरू में नहीं अंदाज़ा कि ये बच्चा, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपको पहचान लिया है। तो मैंने अब मुझे पता लगा, मैंने उनके वालिद साहब से पूछा कि ये, तो बोला कि ये देख नहीं सकते, यानी दोनों बेटे देख नहीं सकते, लेकिन उन्होंने मुझसे यानी गुफ्तगू की ना तो मेरी आवाज़ से उन्होंने जो है वो पहचान लिया। तो मैंने उनके वालिद साहब से पूछा तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये दोनों बच्चे जो है वो अपना घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल ही जो है वो हर वक्त, आप जिसको कहें कि ये लोग हर वक्त से मुराद यही है कि ज़्यादा वक्त इनका मदनी चैनल जो है वो देखते हुए कि उसने आवाज़ से जो है वो पहचान लिया कि आप कौन है। तो वो मैंने कल तस्किरा किया था उनसे कि मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल याद रहा तो मैं सिलसिले में तस्किरा जो है वो करूँगा आपका। हो सकता है कि वो इस वक्त भी जो है वो सिलसिला देख रहे हों। बहरहाल एक मैसेज जो है वो अपना हमें ये आया था कि पिछले साल रमज़ान से पहले जिन्होंने प्रोग्राम करना होता था इन सब को बुलाया था और इस मरतबा भी होना चाहिए अब्दुल हबीब भाई और निगरानी शुरा ने। वैसे मैं आपको अर्ज़ करूं कि इस इतवार को अब्दुल हबीब भाई और निगरानी शुरा और सलमान भाई और हाजी अमीन वगैरह प्रोग्राम कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, लेकिन अगरचे इसमें हो सकता है कि रमज़ान ट्रांसमिशन कुछ ना कुछ डिस्कस जो है वो हो जाएगी, लेकिन बेसिकली इसका पर्पस जो है वो कुछ और है। लेकिन वो बहरहाल उससे मिलता जुलता कोई ना कोई प्रोग्राम इतवार को जो है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 3 बजे होगा। तो अब हम हमारी जो वो है फरमाइशें वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। फरमाइशें वक्तन पूरी करते रहें, वरना आखिर में जाकर हमारे अकबर हुसैन भाई हाँ फिर एकदम नहीं, आखिर में तो वैसे भी जो है गेर। और अच्छा कुछ कॉल्स भी हैं। अच्छा कॉल्स तो हैं, लेकिन कॉल भी लेते हैं, कुछ फरमाइशें भी हैं। आप जब तक फरमाइश सेलेक्ट अब नहीं एक आज ना मदीने से मुतालिक मतलब मदीना कलाम और गुफ्तगू गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले हमें एक सिलसिले में हमारे मैसेज आया था कि या 1 हफ्ते पहले मदनी मुज़ाकरा जो है वो हुआ था गालिबन इमाम हसन या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत के हवाले से। उसमें एक बच्ची का क्लिप चलाया गया था और वो बच्ची जो है वो अपना मदीने के हवाले से रो रही थी। तो कहा था कि वो क्लिप और उसके साथ अमीर सुन्नत ने जो गुफ्तगू की है तो वो देखना चाहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने तैयार किया है, आइए देखते हैं। मेरे मौला मेरे मदीना जाना है, मेरे मदीना जाना है, मेरे मौला 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 मेरे मदीना जाना। सुभान अल्लाह। अब देखो 7 साल की बच्ची है, इसको मदीने जाना है, तो ये क्या बस माहौल की बरकतें हैं, अल्लाह की रहमत है। वरना ये कि अब क्या छुट्टियां होती है ना बच्चों की, तो ये कोई लंदन जाएगा, कोई पेरिस, कोई अमेरिका, किधर किधर दुनिया में पैसे वाले लोग जो ना ये घूमने जाते हैं और जिनका जहन अच्छा होता है वो छुट्टियों का फ़ायदा उठाकर ये छुट्टियां मदीने में गुजारते हैं। आपको शायद पता होगा, बहुत से सुनते भी होंगे कि वो बच्चों को उम्रा करेंगे, चलो मदीने चलते हैं, तो ये मदीने जाते हैं। और जो बिल्कुल जहन नहीं होता, दुनियादार किस्म के लोग होते तो आमतौर पर ये दूसरे मुल्कों में जाएंगे या बर्फ़बारियाँ देखने, तो मरी की सैर करेंगे, तो ये गर्मियों में सर्दियों में बर्फ़बारियाँ देखने जाते हैं। तो ये क्या वो अपना अपना जहन होता है।
अल्लाह हमको बस मदीने की कशिश दे दे कि हम हर वक्त उठते बैठते मदीना मदीना, मक्का मक्का, बगदाद बगदाद, करबला करबला करते रहे। बस ये देखने वाले मकामात हैं यार, देखना है तो मदीना देखिए, लंदन और पेरिस का नज़ारा कुछ नहीं। कुछ नहीं, वाकई कुछ नहीं, माशाअल्लाह। एक इस्लामी भाई हैं, फरमाइश ये कर रहे हैं, मोहम्मद जाहिद बिन अल्लाह बचाए और तारी अर्ज़ गुज़ार हो, हुज़ूर मेरी फरमाइश है कि सुबह के वक्त बाद नमाज फ़जर सूरह यासीन की तिलावत चलाई जाए, मदनी फ़ीस 3 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करूँगा। माशाअल्लाह, आपका पैगाम उम्मीद है हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने सुन भी लिया होगा और हम पहुँचा भी देंगे इंशाअल्लाह। यूट्यूब पर जब हमारा ये सिलसिला अपलोड होता है उस वक्त भी नाजरीन के कमेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो आ रहे हैं लोगों की, अगर फरमाइशें भी होती हैं, कुछ सजेशन भी जो है वो होते हैं, एक दो तो आपके हवाले से भी हैं, वो भी मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ता हूँ। एक ये था कि ये दे से मेरे ख्वाजा का, तो उसका कोई क्लिप आप दिखा दें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आइंदा सिलसिले के लिए नोट कर लेते हैं कि अब्दुल हबीब भाई का या उस हवाले से कोई भी अगर हमारा कोई ऐसा क्लिप हो, हालांकि आपने यूँ समझे कि वो नहीं किया, कि बताया नहीं है कि कौन सा देखना है, तो हम अपनी मर्ज़ी से फिर जो है वो चला लेंगे। अच्छा, इसी तरह एक मैसेज है कि रमज़ान में अब्दुल हबीब भाई का कोई लाइव प्रोग्राम क्यों नहीं है। ये मैंने पिछली दफ़ा तज़किरा किया था तो उन्होंने समझा यूँ है कि उनका अपना कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन वो 2 प्रोग्रामों में रोज़ाना की बुनियाद पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल लाइव आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया था दोपहर का, और इसी तरह रात को जो है वो शहरी वाले प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, अब ये जो मैसेज है जो मैं समझ बज़ाहिर मेरे को इतना नहीं आया, लेकिन आप ही कुछ बताएंगे, हो सकता है आपका नाम लिखा है तो उससे मुतालिक आपको कुछ लिखा है कि रज़ा भाई अब्दुल हबीब भाई ने जो वाक़या सुनाया था हेड मराला का सफ़र किया था, अब ये क्या है हेड मराला जो है वो मुझे नहीं पता, वो अलग से अपलोड नहीं है और उसमें चलने वाले क्लिप्स जो है वो उस प्रोग्राम में उसके शॉर्ट क्लिप भी बनकर यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुए। कह रहे हैं कि मुझे किस्त भी याद नहीं है, हाफिज़ वलीद के नाम से ये एक आईडी है यूट्यूब की, तो उससे ये मैसेज आया है। तो अब मुझे हालांकि आमतौर पर पता चल ही जाता है उस क्लिप का या किसी चीज़ का, तो मैंने कहा हो सकता है कि ये आप कुछ जानते हो बांग्लादेश वगैरह का, ये क्या है हेड मराला? हेड मराला तो मुझे भी पता नहीं। अच्छा, हो सकता है पंजाब का देश मेरे ख्वाजा, ये अलग है सारा, ज़्यादा पंजाब का कोई नहीं, ये देश है मेरा ख्वाजा का तो वो हमने अपने पास एडिट किया था, तो हमें अंदाजा है वो उससे मुताल्लिका नहीं है, या तो ये पंजाब का कोई ऐसा शहर है उसका, कौन सी किस्त में चलाया गया, वो ये कह रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता ना। तो आपका नाम लिया है, अब आप का काम है कि ये आइंदा इंशाल्लाह सिलसिले के अंदर हम आपसे पूछेंगे कि ये हेड मराला वाला आप आमिर भाई से पूछें जो अब्दुल हबीब भाई के साथ होते हैं, या अब्दुल हबीब भाई से पूछें, और आपने ये बताना है ये किस्त इस सिलसिले की और ये कौन सी है और ये सिलसिला किस में इन्होंने बयान किया है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगर वो क्लिप, यही जो नाज़रीन में से जो एक नाज़िर है हाफिज़ नबी, ये यूट्यूब पर जब अपलोड होता है ना, वही अगर हमारी मदद कर दें, प्रोग्राम कम से कम कौन सा था, तो फिर किस्त निकालना भी एक आसान नहीं, किस्त और प्रोग्राम दोनों बताना होगा, आपने ये पहुंचाना है हम तक और इंशाल्लाह निकलवाना ये हमारा काम है इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। इसी तरह एक मैसेज है कि मेरा नाकिस मशवरा है कि 10 रमज़ानुल मुबारक को एक सिलसिला किया जाए जिसमें किड्स मदनी चैनल की पूरी टीम हो, नातख़्वा हो, होस्ट हो, सबको दिखाया जाए कि ये किस तरह प्रोग्राम करते हैं। असल में स्लॉट इतनी है नहीं, जो है वो बहुत लिमिटेड टाइम जो है वो होता है और इसमें ये सारी चीज़ें जो है वो बज़ाहिर पॉसिबल नज़र नहीं आती। नाज़रीन की कुछ कॉल्स भी हैं, कुछ कॉल्स भी शामिल करते हैं अपने सिलसिले के अंदर, फिर सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, इनको भी पढ़ना है और आपकी फरमाइश भी पूरी करनी है। जी कॉल्स दीजिएगा प्लीज़। मोहम्मद नुमान तारी, पंजाब ज़िला मंडी बाउद्दीन से अर्ज़ कर रहा हूँ। अकबर भाई आपसे अर्ज़ है कि अभी तकरीबन तमाम मदारिसुल मदीना जामियात में अतवार की छुट्टी होती है, तो हफ्ते और अतवार दोनों दिन किड्स मदनी चैनल पर कोई नशरियात नहीं होती। इस्लाम फॉर किड्स हो गया, बच्चों की शाम, तो आपसे अर्ज़ है कि आप हफ्ते और अतवार वाले दिन भी बच्चों के जो है नशरियात लगाया करने मदनी चैनल पे। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाह। असल में यूँ देखें आपने, मतलब जैसे जामिअतुल मदीना और दीगर जगहों को फोकस किया है, तो अब वैसे जामिअतुल मदीना की जो पढ़ाई है वो है सुबह के अंदर, ठीक है, तो वो तो जो हमारे आम दिन है पीर मंगल बुध जुमेरात जिसमें ये आता है इस्लाम फॉर किड्स, तो ये तो दोपहर को 3 बजे जो है वो शुरू होता है। तो यूँ देखा जाए तो आपकी उस छुट्टी से इसका ताल्लुक नहीं है, तो हफ्ते में कम से कम 4 दिन जो है वो अपना आ रहा है, तो उस वक्त आप हफ्ते वाले दिन
इस्लाम फॉर किड्स करें ना दोपहर को। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका मदनी चैनल की जगह जो है इस्लाम फॉर किड्स कर दें, या अपने सिलसिले के अंदर कुछ करें। अच्छा, क्योंकि नाज़रीन ये भी कह रहे हैं कि अपने प्रोग्राम के अंदर आप ख्वाबों की ताबीरों का कोई एक गुलदस्ता, कोई एक क्लिप लाजमी शामिल करें। असल में वो बताएं ना कि किस चीज का असल में ये होता ये है। नाज़रीन में जो फरमाइशें करते रहे कि हमें नहीं, मैं ये अर्ज करता हूँ, ख्वाबों की ताबीर का मामला ये होता है, ये ऐसा कोई वो नहीं है, यानी मिसाल किसी ने ख्वाब देखा, उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली जाती हैं और ली जानी चाहिए, तो जिसके हवाले से उसको जवाब दिया जाता है। एक उमूमी मदनी गुलदस्ता के मतलब ख्वाब में ये जो है वो आप देखें तो यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, 6-8 चीज़ें जो है वो अपना, तो ये मुनासिब नहीं है। तो इसलिए ख्वाबों की ताबीर का जो है वो सेगमेंट इसके अंदर बज़ाहिर आज ख्वाबों की ताबीरों के हवाले से ही लगता है कोई मैसेजेस का सिलसिला है। नवाज अत्तारी हैं, ये भी कह रहे हैं ख्वाबों की ताबीर सिलसिला रात के वक्त होना चाहिए ताकि सब इस्लामी भाई देख आप नोट कर लें। इंशाल्लाह सुबह का टाइम हर कोई बंदा अपने काम काज पर होता है। बिल्कुल आपकी फरमाइशें देखते हैं। अब हम एक कलाम की जो है वो तरफ जा रहे हैं, और बल्कि उससे पहले हम आपको एक, हमें मैसेज आया था कि अब्दुल हबीब भाई ने अपना माजी की यादें के नाम से एक प्रोग्राम हुआ था। वो बेसिकली यूँ समझे कि ज़ाती तजर्बात है ना, तो उसको माजी की यादें करके भी जो है वो अपना इस तरह इस नाम से भी हुआ था। तो उसमें अब्दुल हबीब भाई ने अपना गुम हो जाने का एक वाक़या बयान किया था, तो नाज़रीन ने कहा कि वो हमें सुनना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किया है, आइए देखते हैं। मेरी उम्र बहुत छोटी थी तो अमीर अहले सुन्नत उन दिनों पंजाब का दौरा करते थे, तो पूरे सफ़र का तो मुझे इजाज़त नहीं मिली, तो बड़े बापू शरीफ भी जा रहे थे, तो वालिद साहब से मैंने कहा मैं इनके साथ जाऊंगा और रहीम यार खान से हम वापस आ जाएंगे। तो अमीर अहले सुन्नत का शायद खानपुर और रहीम यार खान में इज्तिमा था, फिर आगे पेशावर तक जदवल था, तो उन्होंने कहा ठीक है इनके साथ ही जाना, इनके साथ ही आना। ठीक है, बापू शरीफ से भी बात हो गई, उन्होंने कहा ठीक है मैं साथ ले जाऊँगा। हम साथ चले गए। रहीम यार खान में उन दिनों जब इज्तिमा निपट गया तो शालीमार एक्सप्रेस, पाकिस्तान में वही एक बड़ी फास्ट ट्रेन थी उस ज़माने में, वो मुझे नहीं पता था कि वो 1 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है। 1 मिनट भी शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। तो हम सब पहुंचे स्टेशन पे, बापू शरीफ के साथ पूरा काफिला था, 8-10 लाइन पे थे। तो सब इतने लोग स्टेशन पे थे कि अगर ट्रेन खाली आती ना तो पूरी भर जाती। इतने लोग उस स्टेशन पे खड़े थे। अच्छा, उस वक्त मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये 1 मिनट, मैं सुकून से खड़ा हूँ, छोटी सी उम्र थी, शायद 14 साल उम्र होगी। अब जब ट्रेन आके रुकी और जिस तरह लोग चढ़ना शुरू हुए उसमें, यानी किसी ने खिड़की से सामान डाला और खिड़की से ही गोतने की कोशिश की, किसी ने हैंडल पकड़ लिया। अच्छा, मैं देख भी रहा हूँ कि हमारे साथी एक एक करके कोशिश कर रहे हैं, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। बापू शरीफ भी चले गए, एक एक करके सब चले गए और ट्रेन चलना शुरू हो गई। अब वो मुझे इशारा कर रहे हैं आ जाओ, लेकिन मेरी थोड़ी देर के लिए मुझे समझ ही नहीं हुआ क्या, और मेरे सामने ये पूरी ट्रेन मुझे छोड़ के चली गई। अब मैं अकेला प्लेटफॉर्म पे खड़ा, मुझे पता नहीं मैंने जाना किधर है, और मैं रोना शुरू हो गया। अच्छा, एक इमाम साहब, वो अल्लाह के बंदे, वो शायद छोड़ने आए थे, एक दावत इस्लामी वाले थे, एक जिम्मेदार थे, और एक वो मस्जिद के इमाम साहब थे। उन्होंने देखा कि ये बच्चा रो रहा है, ये तो मैं तो रो, मैंने कहा सब मुझे छोड़ के चले गए। अच्छा, उस जमाने में कोई मोबाइल नहीं, कोई ऐसा नहीं कि मैं वो मुझसे रब्ता कर सके, मैं उनसे कर सकूं कि मेरे साथ हुआ क्या। अब ये इमाम साहब मुझे बेचारे अपने मस्जिद के हुजरे में ले गए, मुझे खामोश करवा रहे हैं, बेटा कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे कराची जाना है और फौरन जाना है। बोले फौरन नहीं जा सकते आप। मैंने कहा मुझे जहाज़ में जाना है, मुझे भेजें। अच्छा, पैसे भी नहीं मेरे पास इतने जहाज़ के। उन्होंने बेचारों ने मुझे खाना खिलाया। मुझे शाम हो गई, रात को बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी एक्सप्रेस आएगी, हम कोई कोशिश करते हैं कि उसमें सीट ले लें आपको उसमें। मैंने कहा मैं अकेला कैसे जाऊंगा ट्रेन में। अच्छा, उधर बाद में पता चला कि बापू शरीफ जो है ना, वो सब रुफका को कह रहे थे कि मैं हाजी याकूब को क्या जवाब दूंगा, उनका बेटा वही रह गया है। अच्छा, मुझे याद, आज तक वो सारी बातें याद है। मैं उनको उजरे में बैठा हूँ, वो मुझे तसल्लियाँ दे रहे हैं। फिर कोई निगरान साहब को उन्होंने बुला लिया, रही उन्होंने भी तसल्ली दी, कुछ नहीं होगा, हम करते हैं कुछ। मगर कमाल देखें, अल्लाह की मदद देखें। हम मुफ्ती साहब, मैं जिस प्लेटफॉर्म पर जिस जगह खड़ा हूँ ना, बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी एक्सप्रेस ने आना है, ये ट्रेन आती है और मेरे सामने आके रुकती है। सामने जो खिड़की है ना, जो ट्रेन में मेरे सामने, उस पर हमारे सब्ज़ इमामे वाले इस्लाम में बैठे। और वो इस्लाम में कौन है? मैंने अमीन नाथख्वां को पहले भी थोड़े दिनों पहले, अमीन नाथख्वां थे उसमें, यानी मदनी कॉलोनी का कोई काफिला मुल्तान गया था, मदनी काफिला, वो वापस आ रहा था और ये बिल्कुल मेरे सामने। अच्छा, वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता, यूं नहीं हमारी शनाशाई थी, मगर कराची के हैं ये लोग, पता है। और भाई उनको देखा, इन्होंने मुझे पकड़ा और अंदर ले गए, भाई ये पीछे रह गए, आप इनको साथ रखें। वो मुझे पहचान गए, वो मुझे पहचान गए, कहने नहीं आप फिक्र नहीं करें, हम इनको घर पहुंचा देंगे। इन बेचारों ने, अल्लाह इन सबका भला करे, इन्होंने मुझे ऊपर का बर्थ दिया, कहा ऊपर जाके सो जाए। मैं तो फिर जाके सोया
सुबह उठा तो कैंट स्टेशन पहुंच गया, घर खैरियत से पहुंच गया, लेकिन उससे दावत इस्लामी का नेटवर्क, इस्लामी भाइयों की खैर खाही, जो आपस का प्यार है। अमीन भाई को कुछ और यादें भी हैं उसके हवाले से। वो कहते हैं मैं एयरपोर्ट, अब वो बताते हैं, बोले यार हमने ये देखा कि यार हम आपको लेकर आए, आप कराची स्टेशन पे उतरे, आपने फ़ोन कर पब्लिक कॉल ऑफिस से फ़ोन किया, अपना ड्राइवर बोला छोड़ के हमें चले गए, और हमें पूछा भी नहीं कि हमारे पास क्या गाड़ी है कि नहीं है। तो अमीन भाई को उसके बाद मैंने माजरत कर ली थी। बहरहाल जो है वो अब्दुल हबीब भाई ने माजरत कर ली थी। अच्छा, ये जिन लोगों ने ये वाक़या सुना होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी इस वक्त हम स्टूडियो में भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। यूँ रज़ा भाई आप को भी इसके तजर्बात हुए होंगे कि बाज़-औक़ात जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो कुछ साल हुए हैं अमामे का कलर चेंज हुआ है, वरना पहले जब ग्रीन था बाकायदा हम पहनते थे, तो आपको हैदराबाद या मुख्तलिफ जगहों पे बाज़ औक़ात आप रात के किसी हिस्से में ऐसी जगह पर मतलब खड़े होते थे, बज़ाहिर कोई मदद की जो है वो सूरत ऐसी नहीं होती थी, लेकिन ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कोई दावत इस्लामी वाला जो है वो अपना आ जाता था, ये अहले मोहब्बत आ जाता था। तो पाकिस्तान का वाक़या है, मुझे अपना वाक़या इस बात से याद आ गया कि बांग्लादेश आप भी ऐसा ही हुआ ये कि हम घर से निकले बांग्लादेश में पूरी फैमिली, और हम ढाका से चिटागोंग जा रहे थे, ठीक है, बाय ट्रेन। तो 2 रक्शों के अंदर हम थे, एक में मैं, मेरी 2 सिस्टर्स, और एक में वालिद साहब और वालदा, और सामान कुछ था, दोनों 2 रक्शे करने हुए। बहरहाल हम लोग रक्शों में थे, और ट्रैफिक जाम बहुत होता है ढाका में ना, तो हम चले घर से साथ, आगे जाके दोनों रक्शे आगे पीछे हो गए। हम पहुंच गए स्टेशन, और वहाँ इस्लामी भाई कोई थे, क्योंकि बंगला में लिखी होती है तो उन्होंने बता दिया आपकी ये बोगी है। अच्छा, बहरहाल हमारा सामान लेकर हम पहुंचे, बाबा आए नहीं, कॉल पर रब्ता था, कह रहे बस हम पहुँच रहे हैं, वो कहीं फंस गए जाम के अंदर। बहरहाल हम चढ़ गए ट्रेन के अंदर, और ये हुआ कि इसके बाद 15-20 मिनट के बाद कोई स्टेशन है, ये वहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा, आप लोग मतलब चले जाएं, हम लोग निकल जाए ना, बैठ जाए। हम बैठ गए, वो केबिन था, तो बहरहाल मैं अब लेके बैठ गया। मेरी उम्र उस वक्त, ये बात होगी आई थिंक 2014 की। अच्छा। तो बहरहाल 19 साल आई थिंक उम्र होगी। अब उसके बाद तो भाई आगे स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो भी ना पहुँच सके, और हम चलते ही चले गए। फिर पता चला कि बाबू ने कहा हम फिर पीछे से आते हैं। अब हम अलग मुल्क, हम तीनों, और कोई है भी नहीं, और बिल्कुल जो है इस तरह का सफ़र अपने आप को बंदा कैसे संभाले अपनी जगह पर, बाकी 2 छोटी बहनें हैं उनको संभालना, मगर दावत इस्लामी का नेटवर्क अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जिस जगह पे फिर गाड़ी रोकी तो ज़ाहिर है फिर वहाँ कोई स्टेशन पे इस्लामी भाई आ गए, कोई कुछ लेकर आ गए खाने वगैरह के लिए, तो वही ठीक है, क्या बात है। उससे अगला कहीं रोका तो फिर कोई पूछने के लिए आ गया, आप खैरियत से? मैंने कहा यार ये दावत इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क है, और जब जहाँ जिस शहर में जा रहे थे वहाँ उतरे तो वहाँ भी इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह लेने के लिए खड़े हुए थे। तो ये नेटवर्क है दावत इस्लामी का। इसमें 2 चीज़ें जो है वो अपना, एक तो अभी जिस तरह आपने वाक़या बयान किया 2014 का, जिसमें रज़ा भाई ने अपनी उम्र लगभग 19 या 20 साल जो है वो अपना बताई है, इससे एक तो आप इनकी उम्र का अंदाज़ा जो है वो कर सकते हैं, 2014 के बाद से 21 चल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वही जो है वो अपना यानी 19 से 20 साल का जो बच्चा आप जिसको अगर कह रहे हैं या नौजवान, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इनके पास पूरे बांग्लादेश की जो है वो अपना जिम्मेदारी, यानी ये बांग्लादेश पूरे मुल्क के निगरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इससे पहले इनकी जिम्मेदारी इनके वालिद साहब के पास थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी यूँ समझिए कि यहाँ से ऑपरेट जो है वो अपना किया जाता है, और मदीर मशवरे वगैरह का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल चलता रहता है। तो अब हम कलाम की तरफ जो है वो जाएंगे, और वो कलाम है हमें जो कहा गया था वो ये था कि हबीब खुदा का नज़ारा करूँ मैं। ये अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं इस कलाम के। वक़ार भाई ने ये कलाम पढ़ा है, गुज़िश्ता सिलसिले में भी जो है वो था अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो जिन्होंने जो है वो अभी जो मैसेज कर रहे हैं तो वो अपनी मदनी फ़ीस खुद ही हमें मैसेज कर दें, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम तक पहुँच जाएगी। आइए वो कलाम सुनते हैं। नजरों पे चढ़े देख के तलवार तेरा, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, सभी ठुकरा चले कर तुम भी मुझसे हो गए। कसम रब की कहीं का ना रहूंगा,
एक मैसेज आया है, राशिद अली भाई हैं, मेरा बल्कि यासिर नाम बता रहे हैं, मेरी उम्र 15 साल है, आपसे अर्ज़ है कि हमारे शहर में जामियातुल मदीना नहीं है, हमारे शहर का नाम नसीराबाद है, हमारे शहर में जामियातुल मदीना होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, हर शहर में जामियातुल मदीना मदरसतुल मदीना होना चाहिए। अकबर हुसैन भाई का एक इस्लामी भाई शुक्रिया अदा कर रहे हैं और आपको दुआएं भी बड़ी दी हैं। क्यों दी हैं वो मैं मैसेज पढ़ देता हूँ। कहते हैं अल्लाह पाक अकबर हुसैन भाई को अमीर अहले सुन्नत के साथ चल मदीना की सादत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। माशा अल्लाह हाजिर जवाब में वो सिलसिला शुरू हो चुका है जिसकी मैंने फरमाइश की थी। अल्लाह पाक आपको दोनों जहां की बरकतें अता फरमाए। मोहम्मद नवाज अतारी रहीम यार खान से उन्होंने कुछ कहा था जी कि हाजिर जवाब में यूं कर लिया जाए। जी, मुझे लगता है शायद वो सकता है वो सवाल का में भी पॉसिबल इन्होंने वजाहत नहीं की कि वो शायद सवाल का कहा गया था कि पहले जो है वो कर लिया जाए। अच्छा, सलमान भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिलसिला जो है वो देख रहे हैं, अब इस वक्त देख रहे हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल जिस वक्त इन्होंने तो हेड मराला का जो तस्करा हुआ है इतना तो मैं आपको, उन्होंने मैसेज किया है हेड मराला सियालकोट के मुजाफात में जो है वो है, उसके करीब जो है वो लगता है पॉसिबल के ज़हनी आजमाइश का किसी सफर से इसका ताल्लुक हो। हाँ, तो बहरहाल अब आपने हमने आपको इतना बता दिया कि ये पाकिस्तान का कोई इलाका है, कोई जगह है, और अब आपने ये अब्दुल हबीब भाई से पूछना है या किसी से पूछना है कि भाई ये क्या आपने वाकया बयान किया था। एक मैसेज मैं पढ़ दूं कि मैसेज आया था कि अब्दुल हबीब भाई ने तुर्की के सफ़र जो है वो अभी रिसेंटली जो किया था उसमें ये बता रहे हैं कि फेसबुक पर लाइव किया था और वो वीडियो मदनी चैनल पर भी कह रहे हैं कि चला दें। मुफ्ती कासिम साहब ने भी अपने उसमें काफ़ी सारे वाक़यात बयान किए, मज़ारात पर जाकर दुआएं वगैरह जो की थी। तो मैंने इस हवाले से जो अब्दुल हबीब भाई के डिपार्टमेंट को देखते हैं आमिर भाई, मैंने उनसे रब्ता किया कि क्या ये पॉसिबल है कि ये पैकेजेस वगैरह मदनी चैनल पर चलेंगे नहीं चलेंगे। तो उन्होंने जो वजह है ना रज़ा भाई वो ये है कि ये जो वीडियो बनी है ये असल में मोबाइल से बनी है और वो शायद लो रेजोल्यूशन पर है। वो यूँ समझे कि एक मदनी चैनल का या चैनल का अपना एक मेयार जो है वो होता है। बाज़ चीज़ें, बाज़ वीडियोस इसी वजह से रिजेक्ट हो जाती हैं कि वो मतलब यूँ समझिए कि उसके मेयार की नहीं होती। तो इस वजह से अब्दुल हबीब भाई ने वो तुर्की का जो सफ़र है वो इसी वजह से आप समझे कि वो फेसबुक पर जो है वो कर दिया। और अगर वो इस तरह की होती तो मे भी पॉसिबल कि वो मदनी चैनल पर वो लाइव किया जाता। तो अब लगता है ऐसा है कि को देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, दिलचस्पी बिल्कुल उसमें है, मगर वो ये कि मदनी चैनल की क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा मैटर है कि वो आवाज़, साउंड, जर्नल साउंड, इस तरह की चीज़ें, इसकी वजह से शायद वो नहीं हो सकता। तो शायद ये जो है वो अपना नहीं चल पाएगा। अच्छा, अब हम चल रहे हैं एक अभी भी एक कलाम के बजाय अब एक गुलदस्ते की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा जो है वो अपना थोड़ा सा लंबा है लेकिन वाकई जो है वो मज़े को मज़ा जो है वो आ जाएगा। वो हमें मैसेज किया गया था कि अब्दुल हबीब भाई ने फरिश्तों की तादाद के हवाले से जो है वो आलम तेरा परवाना में गुफ्तगू की थी। तो वो कह रहे हैं कि वो मदनी गुलदस्ता में देखना अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार किया है, आइए देखते हैं। फरिश्ते कितने हैं, कभी ये सोचने की कोशिश की? उलमा इकराम ने इसकी बहुत शानदार तफसील बयान की है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, और तेरे रब के लश्करों को उसके अलावा कोई नहीं जानता। कितना बड़ा फरिश्ते लश्कर है अल्लाह का। सबसे बड़ा अल्लाह की मखलूक में अगर कोई लश्कर है तो वो फरिश्ते हैं। और वो हैं कितने? अब जरा मलाइका की जो तादाद है उलमा ने पहले कैटेगराइज किया, हदीसों से निकाला कि फरिश्तों की कैटेगरीज कितनी हैं। चंद कैटेगरीज सुनिएगा, आपने भी सुनी होंगी हदीसों में। मलाइका मुकर्रबीन, हामिलीन अर्श उठाने वाले फरिश्ते, सातों आसमानों में रहने वाले अरबों से जायद फरिश्ते, जन्नत के पहरेदार, दोजक के दारोगे, इंसान की हिफाजत करने वाले फरिश्ते, और समुद्रों पर मुकर्रर फरिश्ते, पहाड़ों पर मामूर फरिश्ते, बादलों पर मामूर फरिश्ते, बारिशें बरसाने वाले जो मामूर फरिश्ते हैं, पैदा होने से पहले पैदा होने वालों की शक्लें बनाने के काम पर मामूर फरिश्ते, जिस्मों में रूह फूंकने वाले, नबातात उगाने वाले, हवाओं के चलाने वाले, बादलों को चलाने वाले फरिश्ते, रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हमारे दुरूद पहुंचाने वाले फरिश्ते, नमाज जुमा के लिए आने वालों को लिखने वाले फरिश्ते, नमाजियों की तिलावत पर आमीन कहने वाले फरिश्ते, और रब्बना वलकल हम्द कहने वाले फरिश्ते, नमाज के मुंतजरीन यानी नमाज का इंतजार करने वालों के लिए दुआ करने वाले फरिश्ते। अब ये तो चंद कैटेगरीज बयान की। अच्छा, अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि हदीस आयशा में है, बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला की हदीस में है कि सातों आसमानों में एक कदम
एक बालिश्त और हथेली की मिकदार भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई फरिश्ता कयाम, रुकू या सुजूद में ना हो। इन तमाम चीजों को ज़हन में रखते हुए जरा गौर कीजिए कि फरिश्ते कितने हैं और वो सारे के सारे नबी पाक पर दुरूद भेज रहे हैं। एक और कैलकुलेशन नाजरीन, सुभान अल्लाह, बयान किया जाता है। अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब सआदतुद दारैन में लिखा कि फरिश्ते अल्लाह अज़्ज़ व जल का सबसे बड़ा लश्कर हैं। हदीस पाक में है, नबी पाक से मरवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान चरचराया और उसको चरचराने का हक है। कदम भर भी ऐसी जगह नहीं है जहां कोई फरिश्ता रुकू या सजदे या कयाम में ना हो। बयान किया जाता है कि इंसान जिन्नात का 10वां हिस्सा है। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं। मैं थोड़े दिनों पहले ही पढ़ रहा था एक वेबसाइट पे, तकरीबन 7.25 अरब लोग हो गए हैं दुनिया में। हम 7 अरब कहते थे, अब 7.25 अरब आबादी हो गई है। हम एक मोहतात अंदाजा कैलकुलेशन करने के लिए, वरना है 7.25 अरब, हम 8 अरब की कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर इंसान 10वां हिस्सा है तो 80 अरब इस दुनिया में जिन्नात हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर फरमाया कि जिन और इंसान मिल जाएं तो ये खुश्की के जानवरों का 10वां हिस्सा है। नाज़रीन, आज आपकी मैथमेटिक्स का थोड़ा इम्तिहान लूंगा और यहां मंच वालों की भी ले लेता हूं। जिन्नात और इंसान को मिला लिया, अब बताया कि ये खुश्की के जानवरों का 10वां हिस्सा है। यानी अगर 8 अरब इंसान है, 80 अरब जिन्नात हैं, तो ये दोनों मिला लिए तो 88 अरब हो गए। अगर ये 10वां हिस्सा है तो ऑल टुगेदर अगर हम इसको 90 अरब गिन लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 900 अरब जो है वो जानवर हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 900 अरब अगर जानवर हैं तो बताए ये सब मिला लें तो परिंदों का ये 10वां हिस्सा है। और परिंदे कितने हैं? तो ये 9000 अरब हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब मिल जाएं तो ये बहरी जानवरों का 10वां हिस्सा है। 67% तो दुनिया में पानी है ना। मैंने एक और तहकीक पढ़ी थी कि अगर दुनिया में खाना पीना खत्म हो जाए, अनाज खत्म हो जाए, तो इस समुंदर 100 साल तक दुनिया को खुराक दे सकता है। इतनी अल्लाह ताला ने इसमें खुराक रखी है। तो ये उसके समुद्री जानवरों का 10वां हिस्सा है। फरमाया ये सब मिला लें तो ये जमीन पर मुकर्रर फरिश्तों का 10वां हिस्सा है। दुनिया का हर कैलकुलेटर, दुनिया की हर कैलकुलेशन खत्म हो जानी है। 90,000 चले तो 9 लाख अरब जो है अप्रोक्सीमेटली, कमोबेश, ये जमीन पर मौजूद फरिश्ते हैं। फरमाया कि अगर इसको, इन सब को मिला लें तो ये पहले आसमान पर मौजूद फरिश्तों का 10वां हिस्सा है। तो 90 लाख अरब हो गए। फरमाया इन सबको मिला लो तो ये दूसरे आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है, तो 9 करोड़ अरब। अब मेरी कैलकुलेशन भी जवाब दे गई। फरमाया इसी तरह 7वें आसमान तक जाइए, यानी हर आसमान के जो फरिश्ते हैं वो इससे पहले तमाम लोग चीजों का 10वां हिस्सा वो बाकी बनते हैं। फरमाया कि इन सबको देख लें तो ये कुर्सी के फरिश्तों के मुकाबले में मामूली सी जमात बनते हैं। फिर ये सब अर्श के एक पर्दे के फरिश्तों का 10वां हिस्सा हैं और अर्श के पर्दों की तादाद 6 लाख है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरे रब के कितने फरिश्ते हैं और ये तमाम फरिश्ते कर क्या रहे हैं? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन्नबी। मेरे नबी की शान तो देखो, सुभान अल्लाह। एक इश्क वाली कैलकुलेशन भी बता देता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के रोजे पर 70,000 सुबह हाजिरी देते हैं और 70,000 शाम हाजिरी देते हैं। ऑल टुगेदर कितने हो गए नाजरीन? 1,40,000। एक दिन में कितने फरिश्ते हाजिरी देते हैं? 1,40,000, जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे। ये अल्लाह की शान देखें कि फरिश्ते वंस इन अ लाइफ टाइम हाजिरी देते हैं। 12 घंटे की अप्रोक्सीमेटली हाजिरी है। कुछ सुबह आते हैं, कुछ शाम आते हैं, बाकी दोबारा नहीं आते। और इसकी वजह भी आला हज़रत ने बयान की कि अगर ये बार बार हाजिरियां मिलती रहती या एक दिन से ज्यादा, 12 घंटे से ज्यादा की हाजिरी दे देते, तो फरमाया फरिश्ते भी तो तरस रहे हैं ना नबी पाक के दर पर आने के लिए, तो फिर सबकी बारियां रह जानी थी। सबकी बारी आनी चाहिए, सबको दरबार रिसालत से फैज चाहिए। फरमाया ये बदलियां न हो तो करोड़ों की आस जाए और ये बारगाह मरहमते आम तर की है। अरे सबको मरहमत मिलनी है, सबको रहमत मिलनी है। तो जरा कैलकुलेट करते हैं, अगर 1,40,000 एक दिन में है तो 10 दिन में कितने हो गए? 14 लाख। और एक महीने में कितने हो गए? 14 तिया 42 लाख। 42 लाख फरिश्ते एक महीने में फारिग होते हैं। 1450 साल हो गए फरिश्ते आ रहे हैं और सुबह कयामत तक आते रहेंगे। लाओ कोई कैलकुलेटर, लाओ कोई कंप्यूटर, बताओ कौन सा हिसाब है। अरबों खरबों भी छोटा फिगर है। मेरे अल्लाह के इतने फरिश्ते हैं। हमें तो मौका दिया है, हमें तो चांस दिया है, हमारी तो समझ ले भाग जाग गए हैं कि फरिश्ते भेज रहे हैं दुरूद। तुम भी गुनाहगारों भेज दो, तुम्हारा भी काम हो जाए, तुम्हारी भी झोली भर दी जाए। तो मोमिनो पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा।
अस्सलातु वस्सलाम। क्या बात है, क्या बात है। मोहम्मद इस्माइल मेमन भाई हैं, कहते हैं जज़ाकल्लाह, आपने मेरी फरमाइश चला दी। मैं सिरातुल जनान पढ़ने की मैंने नीयत की थी और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी जिल्द ख़त्म होने वाली है, तो यही उनकी फरमाइश आपने चला दी है। मेरा पर्सनली राब्ता भी है इनसे, ये जामिअतुल मदीना के माशाल्लाह तालिब इल्म हमारी तरफ जो है वो रहते हैं और इन्होंने हमें भी जो है वो अपना ये मैसेज किया माशाल्लाह। एक मैसेज है, कह रहे हैं नाकिस मशवरा है, मोहम्मद जमाल अत्तारी हैं हब बलूचिस्तान से, कहते हैं कि कीप प्रोमोटिंग बलोची लैंग्वेज। आलम तेरा परवाना कह रहे हैं कि ये सब इसमें मेजर लैंग्वेजेस जो हैं वो वक्फे में शो होती हैं, बलोची नहीं, जिसमें बलूचिस्तान में रहने वाले मतलब थोड़ा कह रहे हैं कि डिस्करेज हो सकते हैं। तो मैं इसमें ये अर्ज़ करूँगा कि वैसे पाकिस्तान के अंदर मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन शायद बलोची मुबल्लिग तो हमारे इस टीम का हिस्सा है माशाल्लाह। जो मदनी चैनल में जो इस्लामी भाई पहले थे वो अल्हम्दुलिल्लाह, तो बलोची लैंग्वेज तो मेरे हिसाब से तो यूँ समझे कि पंजाबी, बलोची वगैरह और सिंधी, ये 3-4 जो है वो अपना, हो सकता है कि 1-2 दफ़ा जो है वो अपना उनको चेंज किया हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी टीम में जो 3-4 इस्लामी भाई हैं उनमें से एक बलोची बोलने वाले हैं। तो अब वो हो सकता है कि बलूचिस्तान की जो बलोची है उसमें और शायद इसमें में भी पॉसिबल फ़र्क हो सकता है, लेकिन अगरचे वो है बहरहाल जो है वो अपना बलोची लैंग्वेज। तो अब हम कलाम की तरफ जो है वो जा रहे हैं, और वो कलाम वो कौन सा है, वो निगाहे लुत्फ़ के उम्मीदवार हम भी हैं, ये दिलों की राहत में अदनान मदनी भाई ने पढ़ा था, किसी ने इसकी फरमाइश की थी, आइए देखते हैं। निगाहे लुत्फ़ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेक़रार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेक़रार हम भी हैं। तुम्हारी निगाहे करों में सब कुछ है, तुम्हारी निगाहे करों में सब कुछ है, पड़े हुए तो सरे मेरी आजिज़ी वाली बात की है कि हुजूर आपकी सिर्फ निगाह पढ़ने की देर है, पड़े हुए तो सरे राह गुजार, हुजूर कदमों में हम भी एक खाक के जर्रे की मादिद पड़े हैं। हुजूर बस एक बार तवज्जो फरमाएं, एक निगाह फरमा लें, हमारे सारे काम संवर जाएंगे। दिल की गहराइयों से आका से अर्ज करें ना कि हुजूर पड़े हुए सरे राह गुजार हम भी हैं। तुम्हारी निगाह करों में सब कुछ है, तुम्हारी निगाह करों में सब कुछ है, पड़े हुए तो सरे गुजार हम भी हैं। क्या बात है माशाअल्लाह। एक मैसेज आया है अकबर हुसैन भाई से कि ज़ेरो ज़बर प्रोग्राम अब क्यों नहीं लगता। जी, ज़ेरो ज़बर ये गालिबन जो है वो अपना रमज़ानुल मुबारक की ट्रांसमिशन के अंदर जो है वो है। जी हाँ, इंशाल्लाह यूसुफ सलीम भाई जो है वो अपना इसको करेंगे। अब शायद वो वीकली
नहीं होता, लेकिन ये कि रमज़ानुल मुबारक में होगा। अभी मुझे हमारे MCR से बताया गया है कि जो आलम तेरा परवाना में जो इस टाइम में गुफ्तगू करते हैं वो बलोची नहीं ब्रोही ज़बान के अंदर जो है वो है। तो लेकिन चूँकि हम इतना यानी हमें मालूमात नहीं है, तो बाज़ों का हम सुनते तो हमें लगता है कि शायद ये जो है वो बलोची ज़बान। लिखने वाले देखते हैं कि अगर मिसाल है कि वो जना बंगला लिखी तो कहता है हिंदी लिखी है, हालांकि मैं बंगला वालों को कहता था कि यार आपकी और हिंदी तो मिलती जुलती है, मिलती जुलती नहीं है, बहुत फर्क है। सही है। तो अब जब हमें लगता है कि यार वो एक जैसी है। मैसेज है कि IT मजलिस से अर्ज करिएगा कि वो जो नमाज की हमारी एप्लीकेशन है प्रेयर टाइम्स, उसमें सहर और इफ्तारी का टाइम भी शामिल कर दें। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सहरी और इफ्तारी का जो टाइम है वो हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है प्रेयर टाइम्स उसमें शामिल कर दें, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल जो है वो अपना आपका एक ये हमारे जो वो शामिल तो वैसे भी है ही अगर देखा जाए। अच्छा, वो उस तरह से। हाँ, मतलब अब फजर का जो वक्त शुरू होगा हम इसकी तो सहरी का इख्तितामी वक्त है, पहले वजाहत तो कर चुके हैं। शायद इनकी मुराद ये होगी कि अलग से जो है ना वो उस पर बाकायदा शो जो है वो अपना होना चाहिए कि आज इतने बजे जो है वो है। तो क्योंकि हर बंदे को ना वो असल में ये है शरई मसला कि वो अब लोग अवाम में बेचारी वो उनको ये बताओ कि कितने बजे जो है वो रोजा बंद होना है और कितने बजे जो है वो खुलना है। आप सही कह रहे हैं, इस तरह का होता है। कॉल्स एक लेते हैं फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। जी, मेरा नाम अहमद अमान अत्तारी है। मुझे आपका मदरी चैनल सिलसिला बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत शौक से देखता हूँ। अकबर हुसैन भाई रमज़ान ट्रांसमिशन का प्रोमो दिखा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। मज़ीद कुछ कॉल दीजिएगा, प्रोमो देखते हैं इंशाल्लाह। गुलाम जाफर अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला आपका मदनी चैनल बहुत अच्छा सिलसिला है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके तरगीब दिलाने से मेरे बेटे मोहम्मद ज़ैद रज़ा अत्तारी ने हिफ्ज़ कुरान करने की नीयत कर ली है। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। और मेरा सिलसिले में सवाल ये था कि 29 मार्च को निगरान शूरा का जो बयान हुआ था दुआए अफ्तार में 6 बजे के बाद, वो 6 बज के 2-3 मिनट पर जो था ये सिलसिला, इतना सा क्लिप चला दें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। नियत करता हूँ इंशाअल्लाह रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की और इंशाअल्लाह 7 इस्लामी भाइयों को नए जो हैं उनको इसका इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ने की तरकीब दिलाऊंगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरात। क्या बात है आपकी। असल में ये इनसे मुलाकात हुई थी, ये आए हुए थे बड़ी रात करने के लिए चंद इस्लामी मुल्तान से। तो नमाज के बाद मैं जा रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा जो बेटा है वो आप का प्रोग्राम देखता है, तो उन्होंने कहा मुझे आप एक वीडियो पैगाम जो है वो देते हैं और उसमें हिफ्ज़ करने की तरगीब उसके लिए जो है वो हो। तो आज ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुबह रिकॉर्ड करके उनके व्हाट्सअप नंबर पे सेंड की है, तो उसी का जो है वो तस्करा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके बेटे ने जो है वो नीयत कर ली है, मोहम्मद ज़ैद रज़ा ने। जज़ाकल्लाह। एक मैसेज है, सुनो कहानी प्रोग्राम का कह रहे हैं कि सलमान भाई को ही करना चाहिए, उनको भी बच्चों का कोई प्रोग्राम देना चाहिए, उनका अंदाज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अब सलमान भाई एक से आप क्या क्या जो है वो करवाएंगे? पूरे हफ्ते में 5 दिन सुबह खुले आंख, फिर इतवार को निगरानी शूरा के साथ, फिर बुध को मगरिब के बाद जानशीन अमीर सुन्नत के साथ, फिर इसी तरीके से अभी रमज़ानुल मुबारक आ रहा है तो उसमें आप उनकी अपनी ट्रांसमिशन है अल्हम्दुलिल्लाह सुबह, और फिर उसके साथ साथ मगरिब के बाद निगरानी शूरा। तो एक शख्स है, यूँ समझिए कि वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपना करके आप आजमाइश में जो है वो अपना ना डालें। तो एक जो है वो अपना, अब हम कलाम की तरफ जो है वो पढ़ रहे हैं और वो कलाम कौन सा है? वो है मदीना याद आया है, और ये भी जो है वो वक़ार भाई और अदनान शेख भाई ने मिलकर जो है वो पढ़ा है और हमें मैसेज आया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार किया। आइए देखते हैं।
गरीबी है, मजबूर हो गए हैं हम तुम्हारे आस्ताने से, बहुत दूर हो गए हैं हम, जो हुक्म हो तो मदीने में घूमने आए, तैयार पाक की दीवार चूमने आए। अगर हुजूर के रोज़े की दीद हो जाए, कसम खुदा की गरीबों की ईद हो जाए, मदीना याद आया है, मदीना याद। अब सर चूँकि जल्दी कलाम की तरफ अब हम जल्दी कलाम की तरफ जाएंगे, और सिलसिला चूँकि अनस भाई के कलाम के बगैर यूँ समझे पूरा तो जो है वो नहीं हो सकता, कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इनकी फरमाइशें आती रहती हैं, और हमने आज भी जो है ना एक दो कलाम इनके बहरहाल तैयार किए हैं। एक है उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, ये काफ़ी दफ़ा ये मतलब यूँ समझे 1-2 हफ्ते से हमारे पास पेंडिंग चल रहा है। जिन्होंने मैसेज किया वो बार बार यही मैसेज कर रहे हैं यूट्यूब पर कि ये आप दिखाते हैं तो वो कब चलेगा, तो अब चलेगा, आइए देखते हैं। रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले ये हवाले ये हवाले ये हवाले ये हवाले, तुझे रुसवा नहीं होने देते, मंगता उनका मंगता उनका मंगता उनका मंगता उनका मंगता, वो जो मंगता नहीं होने देते, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मेरे बाप मेरे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है, हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते, मेरे घर करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे घर करते हैं वो पर्दा पोशी, आका मेरे घर करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे लहजे मेरे लहजे मेरे लहजे मेरे लहजे मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। अच्छा, जो हेड मराला वाला है ना, उसका एक मैसेज वायरल जो है वो आया है, और उसको मैं पढ़ देता हूँ कि हेड मराला सियालकोट के ही
एक मतलब इलाका है, वो कह रहे हैं कि अब्दुल हबीब भाई ने ये वाक़या बयान किया है। वो सियालकोट आए थे तो किसी ने उनको बताया कि यहाँ हेड मराला के तरफ कोई अम्बिया के मज़ारात हैं, तो अब बाद ज़ोहर वो वहाँ से निकले तो मगरिब हो गई, मगर जिससे पूछो यही कहता है कि नेड़े है। और ये वाक़या उन्होंने पंजाबी में बयान किया था। अगर ये वही वाक़या यूट्यूब पर जिन्होंने मैसेज किया, अगर उनकी मुराद यही है तो ये तो हम तकरीबन 2-3 सिलसिले पहले, आप अगर हमारा ये सिलसिला यूट्यूब पर देखेंगे तो पंजाबी वाला वाक़या ये हम अपने सिलसिले में ही जो है वो दिखा चुके हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये मेरा काम हो गया जिन्होंने भी मैसेज किया। चले हो गया। अच्छा, अब हम एक कलाम है, एक धूम है अर्श आज़म पर, ये कलाम की फरमाइश आई थी और ये अशफाक भाई ने पढ़ा था, निगरान शूरा इसमें मौजूद हैं। अभी आइए वो सुनते हैं। एक धूम है अर्श आज़म पर, मेहमान खुदा के आते हैं, है खुल्क का जोड़ा से बेतन, है खुल्क का जोड़ा से बेबदन, रहमत का सजा सहरा सर पर, रहमत का सजा सहरा सर पर, क्या खूब सुहाना है मंजर, क्या खूब सुहाना है मंजर, क्या खूब सुहाना है मंजर, मेराज को दूल्हा जाते हैं, क्या क्या तसव्वुर दिया गया है कि तसव्वुर ये करें कि है खुल्द का जोड़ा ज़ेब बदन, गुल्द जन्नत, जन्नत का लिबास सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इख्तियार पर पहना हुआ है, आपने पहना हुआ है ना, और रहमत का सजा सहरा सर पर। दूल्हे का मंजर आप सोचिए कि एक खूबसूरत लिबास, यहाँ तो वही लिबास खूबसूरत है जो मुस्तफ़ा करीम ने पहना है। एक हम ये कहेंगे आका ने बड़ा खूबसूरत लिबास पहना, नहीं, जो आका ने पहना वो खूबसूरत लिबास हो गया है, वो खूबसूरत लिबास हो गया। और रहमत का सजा सहरा सर पर, क्या खूब सुहाना है मंजर। जरा तसव्वुर करें कि वो कैसा होगा। बुराक है, जन्नत की सवारी है, जिब्रील अलैहिस्सलाम है, फरिश्तों की बारात है, और जनाब कल्बे अतहर के साथ को मतलब गुस्ल दिया गया जमजम से, और फरिश्तों की बारात आई है, बुराक है, खुल्द का जोड़ा ज़ेब बदन, रहमत का सजा सहरा सर पर। अब सोचो क्या खूब सुहाना है मंजर, क्या खूब सुहाना है मंजर, मेराज को दूल्हा जाते हैं, मेराज को दूल्हा जाते हैं, तजल्ली हक़ का सहरा सर पर, सलातो तस्लीम की निछावर, तो रोया कुदसी पर जमा कर, खड़े सलामी के वास्ते थे, क्या खूब सुहाना है मंजर, क्या खूब सुहाना सुहाना, क्या खूब सुहाना सुहाना, क्या खूब सुहाना है मंजर, मेराज को दूल्हा जाते। माशाअल्लाह। उमर फारूक भाई हैं, कहते हैं मेरी गुजारिश है 2018 में जो चल मदीना हुआ था उससे पहले जो खुसूसी मदनी मुज़ाकरा हुआ था वो दिखा दें। अच्छा। तो हो सकता है दिखा भी दिया गया हो या उसकी बारी आने। लोग वैसे आपकी मदद तो कर ही रहे हैं अभी आपने। जी बिल्कुल, एक मैसेज किया है कि अब्दुल हबीब भाई का जो हेड मराला वाला वाक़या है वो आपकी मदनी चैनल के एपिसोड नंबर 187 में दिखाया था पंजाबी ज़बान में। तो अभी हमारा 187 जो एपिसोड है उसमें आप देख लीजिए जिन्होंने मैसेज किया था। अच्छा, ये राशिद भाई का दुरूद पाक पढ़ने के तरीके के हवाले से एक मैसेज हमें आया था, ये छोटा सा क्लिप है 53 सेकंड का, आइए देखते हैं। आज जो दुरूद पाक हम सुनेंगे और उसकी फजीलत जानेंगे वो दुरूद पाक भी है और एक शानदार वजीफा भी है। दुनिया और आखिरत की कई
परेशानियां और हाजात होती हैं, इंसान उनके लिए कई वज़ाइफ अपनाता है। तो इंशाल्लाह इस दुरूद पाक को हम सवाब के लिए भी, दुरूद पाक की नीयत से भी और वजीफ़े की नीयत से भी अपनाएंगे तो इंशाल्लाह इसकी बरकतों का इजहार होगा। चुनाचे अमीर अहले सुन्नत अपनी किताब मदनी पंसूरा में इरशाद फरमाते हैं, नकल फरमाते हैं कि सैयद इब्ने आबिदीन अलैहि रहमतुल्लाहिल मुबीन फरमाते हैं कि मैंने इसे यानी इस दुरूद पाक को एक फितना अजीम में पढ़ा जो दिमिश्क में वाक़ हुआ था। दिमिश्क के शहर में एक बहुत बड़ी आजमाइश आई थी। फरमाते हैं इसे यानी इस दुरूद पाक को अभी 200 मरतबा भी नहीं पढ़ा था कि मुझे एक शख्स ने आकर इत्तिला दी, खबर दी कि फितना खत्म हो गया है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद क़द दाक़त हीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अली असगर भाई हैं, कहते हैं आलम तेरा परवाना एपिसोड नंबर 24 में कुरान पाक किस तरह नबी पाक की नात बयान करता है, इस हवाले से अब्दुल हबीब भाई ने कुछ बताया था, वो दिखा दे। मदनी फीस 1200 बार दुरूद पाक 3 बार सूरह यासीन इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। मज़ीद क्या दिखाने वाले हैं? जी, अब हम जा रहे हैं, एक कलाम है मेरा दिल तड़प रहा है। ये एक यूँ समझे कि मदनी मुन्ने ने पढ़ा था और वो हमने तैयार किया। ये भी 2-3 हफ्तों से डिले हो रहा है, आइए देखते हैं। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना के दवा अच्छा, अब हम एक कलाम सुनवाने जा रहे हैं और ये यूँ समझे हसन का है जो मदनी मुन्ने हैं, और हमें मैसेज यूट्यूब वाले यही करते हैं कि आपने झलकियों में दिखाया और फिर आपसे रह गया, तो इसलिए मैंने कहा कि इस दफ़ा जो है ना वो मुकम्मल कर ही दूँ। ज़हे मुक़द्दर उन्होंने जो है वो कलाम पढ़ा है, आइए देखते हैं। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, बयाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया, ज़हे मुक़द्दर। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन ज़िये है तेरा माया, फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन ज़िये है तेरा माया।
रेहान भाई हैं और कहते हैं ताहिर रहमान की एपिसोड नंबर 8 में दावत तार ने एक कलाम पढ़ा था, मुझे मदीने की दो इजाज़त ही सुना दें। कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब किताब पढ़ने की नीयत है। रेहान रज़ा गुजरात से। जी, ये हमारे पास मैसेज आया हुआ था और ये इंशाल्लाह कुछ फरमाइशें हैं कि जो हम तैयार नहीं कर सके वो अगले सिलसिले में लेकर आएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। और एक मैसेज ये है कि मकतबतुल मदीना की जो नई किताबें आती हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि सीरतुल अंबिया वगैरह, तो ये कह रहे हैं कि मकतबतुल मदीना से मतलब हदियतन अगर नहीं ले सकते हम, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मकतबतुल मदीना जो है वो कोई ऐप या वेबसाइट पर ये हमें विद पेमेंट के साथ जो है वो इसको अपलोड कर दिया जाए और वहाँ से जो है ना हम इसको डाउनलोड कर लें और जो है वो है? बिल्कुल पॉसिबल है। मकतबतुल मदीना की वेबसाइट है, अगर MCR के पास वो वेबसाइट है तो वो नीचे लगा देंगे, आप इस पर जाएं। हाँ। और आपको जो ऑर्डर करना है आप उसको ऑर्डर करें ऑनलाइन, जिसे हम कह लेंगे ऑनलाइन शॉपिंग कह लें या जो उसको नाम दे दें, तो उस वेबसाइट पर जाकर आप जो बाय करना चाहते हैं उसको अपने इसमें लें और आपके घर पे ऑर्डर आएगा और आप पेमेंट दें, सामान ले लें। अच्छा, असल में यहाँ एक तो मुराद जो है वो ठीक है ये है, लेकिन वो यानी यहाँ मुझे जो कि बल्कि नंबर चला उसकी जी जैसे वो कह रहे हैं कि डाउनलोड करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो पेमेंट का उन्होंने दिया ना। नहीं, पेमेंट तो वो करेंगे, डाउनलोड तो फ्री में है। मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि दावत इस्लामी कि ने जो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह PDF जो हमारी वेबसाइट पर होती है तो वो यूँ समझे फ्री है, और अगर सीरतुल अंबिया वगैरह उसकी अगर PDF नहीं आई है तो वो किसी वजह से जो है वो नहीं आई है, हो सकता है कुछ अरसे के बाद जो है वो उसकी PDF जो है वो अपलोड जो है वो अपना कर दी जाएगी, जो है वो PDF सीरतुल अंबिया की अगर वो नहीं आई है तो। अब हमारे सिलसिले का चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका और अब इंशाअल्लाह ज़वजल रज़ा भाई जो है वो कुरानंदाज़ी करेंगे। कुरानंदाज़ी जब यूँ होती है कि सबके नाम ही चल जाते हैं और हम मदीना कहेंगे तो रुक जाएंगे, फिर जिनका नाम निकलेगा उन तक इंशाअल्लाह तोहफ़ा पहुँचेगा इंशाअल्लाह। मदीना बिनते रमज़ान अत्तारिया बोरे वाला से, बिनते रमज़ान अत्तारिया बोरे वाला से इनका नाम निकला है, इंशाअल्लाह तोहफ़ा इन तक पहुँचेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार।